आज अपूर्व ठाकुर की कोर्ट में पेशी थी, तो ठाकुर साहब अपने कुछ आदमियों और वकील के साथ वहां पहुंच चुके थे और उनके चेहरे पर कोई भी डर या भय नहीं था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग नील आज कोर्ट आएगा ही नहीं, इसलिए वो रिलैक्स थे। कुछ देर बाद पुलिस की जीप वहां आकर रुकी और उसमें से एक इंस्पेक्टर बाहर निकला। ये वही इंस्पेक्टर था जिसे ठाकुर साहब ने थप्पड़ मारा था, तो उसने उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया था और वो बाहर निकला कि कुछ हवलदार उसके साथ बाहर आए और जीप के पीछे का दरवाजा खोलने लगे, जिससे अपूर्व बाहर निकला और उसे देखते ही ठाकुर साहब बौखला गए, क्योंकि वो काफी बुरी हालत में लग रहा था। ठाकुर ने अपूर्व के पास खड़े हवलदार से कहा, ए हवलदार, हमारे बेटे को यहाँ लेकर आ। हवलदार बेचारा डर गया और उस ओर बढ़ने लगा। इंस्पेक्टर पहली बार अपनी असली टोन में बोला, ए गुप्ता जी, का बे तुमरे ससुर हैं काई? ज्यादा उड़ो नहीं, लेके चलो। और ठाकुर साहब, आपके सुपुत्र की खातिरदारी अब हम बढ़िया से करेंगे, बस एक बार इनको एक ससुराल भिजवा दिया जाए। इंस्पेक्टर की बातें सुन ठाकुर साहब का पारा चढ़ गया और वो गुस्से से उसकी ओर बढ़ने लगे कि उन्हें ध्यान आया वो इस वक्त अदालत के बाहर खड़े थे। तो बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने आप को काबू में किया। पुलिस वाले अपूर्व ठाकुर को लेकर अंदर चले गए और वो एकदम शांत सा था, जैसे मानो उसके शरीर में जान ही न बची हो। मिस्टर कुमार, संध्या जी और प्रिया भी आ चुके थे, पर नील का कोई अता पता नहीं था। कोर्ट में सब अब उसका ही इंतजार कर रहे थे। तभी ठाकुर ने अपने वकील को इशारा किया कि वो उठ खड़ा हुआ। वकील ने कहा, माय लॉर्ड, हम बेकार में वक्त बर्बाद कर रहे हैं, ये बस एक बेबुनियादी केस है। तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे वकील साहब, केस शुरू तो होने दीजिए। तो सब आवाज की दिशा में देखने लगे। वहां नील खड़ा था। नील को देखते ही ठाकुर, उसके आदमी और वकील सबके पसीने छूट गए। मीरा, संध्या जी और प्रिया के पास आई। आज फिर एक बार वो कोर्ट में थी। उसकी नजरें जैसे ही अपूर्व ठाकुर पर गई, उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। नील और विवेक अंदर आए और सबसे पहले उसने अपने देर से आने के लिए माफी मांगी, पर अब विपक्षी वकील समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहे। वकील ने कहा, माय लॉर्ड, ये केस बेबुनियादी है। इस लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ, ये सब बस एक साजिश है। तभी नील बोला, मिस्टर मित्तल, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपके पास कोई प्रूफ है कि इस लड़की के साथ कुछ हुआ नहीं? वकील थोड़ा घबराया, पर फिर खुद को संभालते हुए थोड़ा मुस्कुरा कर बोला, मिस्टर खन्ना, तो क्या आपके पास कोई सबूत है जो ये साबित कर सके कि इस लड़की के साथ कुछ हुआ है? नील ये सुनकर एक हल्की सी स्माइल करने लगा। नील ने बड़ी ही सभ्यता से कहा, बिना सबूत के वकील कुछ बोलते नहीं, ये आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। उम्र और तजुर्बा दोनों मुझसे ज्यादा है आपके पास। नील ने वकील की ओर देखा तो वो जल्दी से कुछ पेपर्स निकालने लगा और ठाकुर और वकील दोनों ही ये देखकर घबराने लगे। तो विवेक ने पेपर्स आगे पास किए। वो पेपर्स जज तक पहुंचे और जज ने बड़े गौर से उस पेपर्स को देखा। नील ने कहा, इन पेपर्स में प्रिया की पूरी ट्रीटमेंट और फिजिकल हेल्थ के बारे में है। नील के इतना कहते ही वकील का गला सूखने लगा। सुनवाई जारी थी। ठाकुर साहब के वकील ने पूरी कोशिश की कि वो इस केस को अलग दिशा दे सके, पर जैसा कि नील ने कहा था, ये केस बहुत सीधा था और पहली ही सुनवाई में प्रिया के बयान और सबूत की सहायता से अपूर्व ठाकुर दोषी साबित हो गया। और तो और पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर ने उसकी इतनी खातिरदारी की थी कि वो अपने आप ये कबूल कर चुका था, तो उसे सजा सुनाई गई और पूरे 14 साल के लिए उसे जेल की सजा हुई। ये सुनकर ठाकुर बौखला गया और उसका वकील वहां से रफा दफा हो गया, वरना उसकी शामत आ जाती। पुलिस अपूर्व को जेल ले जाने लगे कि ठाकुर उसके पास आया, पर पुलिस वालों ने उसे उससे मिलने नहीं दिया और ठाकुर बौखला गया। नीलम मिस्टर कुमार और उनकी फैमिली के पास आया। मिस्टर कुमार ने कहा, थैंक यू मिस्टर खन्ना। नील बोला, इट्स माय ड्यूटी सर। मीरा मुस्कुराकर बोली, और वैसे भी वकील साहब अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। मीरा की बातें सुनकर सब मुस्कुराने लगे। संध्या जी ने मीरा के गाल पर हाथ रखकर कहा,
तुम बहुत अच्छी हो, महादेव तुम्हारी हर इच्छा पूरी करें। मीरा मुस्कुरा दी और प्रिया ने मीरा को हक किया और कहा, थैंक यू, आप दोनों बहुत अच्छे हैं। मीरा और नील दोनों ही मुस्कुरा दिए। अब मिस्टर कुमार और उनकी फैमिली चली गई। विवेक नील को देखकर बोला, सर, तो मैं जाऊं? नील ने हाँ में सर हिलाया तो विवेक चला गया। मीरा ने नील की ओर देखकर कहा, चलें वकील साहब? नील ने मुस्कुराते हुए मीरा का हाथ थाम लिया। दोनों बाहर आए और अपनी गाड़ी के पास जाने लगे कि तभी ठाकुर साहब उनके सामने आए और नील और मीरा उनकी ओर देखने लगे। ठाकुर साहब ने नफरत भरे लहजे में कहा, ऐ वकील, तूने अच्छा नहीं किया। नील बिना रिएक्ट किए बोला, मैंने बस अपना काम किया और जो गलत होता है उसे सजा मिलती ही है। ठाकुर साहब बौखलाया हुआ बोला, ए, चुप कर, अपना ये प्रवचन ना अपने पास रख। तूने नरेश ठाकुर को ललकारा है, अब देख तो क्या करता हूं मैं। मीरा बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोली, अपनी ये खोखली धमकी आप अपने पास ही रखिए, और हाँ, एक बात बहुत अच्छे से सुनिए। पहले कोशिश कर चुके हैं आप मेरे पति की जान लेने की। अगर अब आपने कुछ भी किया तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे पति से दूर ही रहिए, वरना वो मीरा नील खन्ना आपके सामने आएगी जो कुछ भी कर सकती है। नील अपनी मीरा को देखने लगा तो वहीं ठाकुर का पारा चढ़ने लगा। उसने मीरा को ऊपर से नीचे तक घूरा। तभी नील मीरा के आगे आ गया। नील इस बार सख्ती से बोला, आंखें संभालिए जरा, वरना बेटे के साथ साथ आप भी वहीं जेल में होंगे। ठाकुर ने कहा, तुम दोनों याद रखना नरेश ठाकुर को। और तू वकील, बहुत घमंड है ना तुझे, देख अब क्या क्या करता हूं मैं। इतना कहकर ठाकुर साहब वहां से चले गए और नील और मीरा एक दूसरे को देखने लगे। नील बोला, क्या बात है मिसेस मीरा नील खन्ना? नील मुस्कुराया तो मीरा उसे देखने लगी कि नील फिर बोला, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, बस ऐसे ही रहो। मीरा ने नील की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम हो ना मेरे साथ? नील ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो मैं हूं ही, बट यू नो व्हाट मिसेस मीरा नील खन्ना, ये ऐसा कॉन्फिडेंस ना हमेशा रखो, क्योंकि मुझे ऐसी कॉन्फिडेंट मीरा नील खन्ना ही पसंद है। नील की बातें सुन मीरा भी मुस्कुराने लगी। नील और मीरा गाड़ी में बैठे। फिर नील ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मीरा के चेहरे पर सुकून था तो नील एक नजर उसे देखकर वापस सामने देखते हुए ही बोला, क्या सोच रही हो? नील की आवाज कानों में पड़ते ही मीरा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा कर बोली, तुम सच में बहुत अच्छे हो। नील ने बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने देखते हुए कहा, ओह, वैसे लगता है याददाश्त कमजोर हो गई है तुम्हारी। तो वही नील की बात सुन मीरा का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया और वो बोली, व्हाट? नील सामने देखते हुए ही बोला, और नहीं तो क्या, पहले तो बहुत ज्यादा ही अकड़ू खड़ूस और पता नहीं क्या क्या बोलती रहती थी। मीरा नील की ये बात सुनकर मुस्कुराने लगी और उसे पहले की बातें याद आने लगी। फिर वो बोली, हाँ, तो अकड़ू तो थे ना तुम, बोलते ही नहीं थे कुछ। नील सामने देख रहा था और सड़क खाली थी। ये देखकर उसने अब एक नजर मीरा की ओर देखा और बोला, तुमसे बातें करने के लिए तो मैं हमेशा रेडी रहता था, पर तुम ही मुझसे दूर भागती रहती थी। नील फिर से सामने देखने लगा। ये सुन मीरा के फेस पर स्माइल आ गई और वो नील से थोड़ा करीब आकर उसके गाल पर किस कर दी। तो नील एकदम से ऐसा होने से थोड़ा हैरान सा हो गया। तभी मीरा बोली, अब तो मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहती हूँ ना? मीरा की ये बात सुनते ही नील के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर मीरा सीधी होकर बैठ गई। नील ने मीरा की ओर देखकर कहा, ये कार में कुछ होता है क्या? आई मीन, इतनी रोमांटिक हो जाती हो? नील की बात सुनकर मीरा उसे घूरने लगी और चिढ़कर बोली, मैं ना, छड्डो, मैंने बात ही नहीं करनी। और फिर मीरा ने अपना मुंह खिड़की की ओर कर लिया। कुछ देर बाद नील ने गाड़ी रोकी तो मीरा बिना कुछ कहे गाड़ी से बाहर निकल आई। नील खुद में बोला, बाबा जी, ये लड़की और इसका गुस्सा। और नील भी गाड़ी से बाहर आ गया। नील अंदर आया तो उसने देखा हॉल में कोई नहीं था, तो वो अपने कमरे में चला गया और मीरा कमरे में ही थी।
जैसे ही उसने किसी के कदमों की आहट महसूस की तो वो तुरंत कबर्ड के पास आकर कपड़े निकालने लगी। तभी नील कमरे में आया तो उसने देखा कि मीरा कबर्ड से कपड़े निकाल रही थी, तो नील उसकी ओर बढ़ गया। मीरा जैसे ही कपड़े लेकर पलटी, सामने नील था और उसे देख मीरा ने मुंह फेर लिया। तो नील मीरा को देखता रह गया, फिर धीमी आवाज में बोला, अब मेरी तरफ देखोगी भी नहीं? तो मीरा नील को गुस्से से घूरने लगी। उसने अब अपने हाथ में पकड़े कपड़े वापस कबर्ड में डाले और चुपचाप वहां से जाने लगी। मीरा ने 2 कदम बढ़ाया ही था कि उसके कदम रुक गए। तभी वो पलटी क्योंकि नील ने उसकी कलाई पकड़ रखी थी। मीरा ने बिना नील को देखे ही कहा, मेरा हाथ छोड़ो। नील ये सुनकर मुस्कुराने लगा और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, Why should I leave your hand? मीरा ने झल्लाते हुए कहा, देखो तुम ना गुस्सा मत दिलाओ मुझे। नील ने मीरा को कमर से अपनी ओर खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए उसने कहा, तो तुम करो ना गुस्सा मुझ पर, आई डोंट माइंड। नील की ये बात सुनकर मीरा फिर उसे देखने लगी, पर फिर उसे एकदम से गाड़ी वाली बात याद आ गई। तो वो नील की कॉलर पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखते हुए शांत भाव से बोली, इतना पास तो अब तुम मेरे आना ही मत, वरना सोच लेना। और हाँ वकील साहब, आपके ये तरीके नहीं चलेंगे मुझ पर। मीरा ने इतना कहा और खुद को उससे छुड़ाकर वहां से चली गई। नील ने मुस्कुराते हुए अपने बालों पर हाथ फेरा और खुद से बोला, वाइफी, तुम जब ये झूठी नाराजगी दिखाती हो तो तुम्हें मनाने में बड़ा मजा आता है। एंड नाउ आई प्रॉमिस तुम खुद मानोगी और मेरे पास आओगी। फिर नील अपनी शर्ट ठीक करके कमरे से बाहर चला गया। मीरा किचन में थी और रात के डिनर की तैयारी कर रही थी। शारदा जी बाहर हॉल में थी। तभी नील नीचे आया और आकर नानी माँ के पास बैठ गया। उनसे पूछा, नानी माँ, मॉम कहाँ है? शारदा जी बोली, सिम्मी अपने कमरे में है शायद। नील चुपचाप बैठा कुछ सोचने लगा। फिर वो धीमे से बोला, नानी मैं आता हूँ। इतना कहकर वो बाहर चला गया। मीरा की नजरें जैसे ही नील पर पड़ी, उसने देखा कि नील मेन डोर खोलकर बाहर चला गया और ये देखकर वो चिढ़ गई। मीरा मन ही मन बुदबुदाते हुए बोली, हाय रब्बा, कितना गंदा है ये। मतलब यहाँ वोट्टी ने गुस्सा दिला दिया और वो नाराज भी हो गई, पर ये अकड़ू तो गया। मीरा को नील पर गुस्सा आने लगा। नील कुछ देर बाद वापस आया तो उसने देखा कि मीरा अब भी किचन में ही थी, तो वो चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गया। रात के खाने के बाद मीरा जब कमरे में आई तो उसने देखा कि नील शांत सा बालकनी में बैठा था और ये देख मीरा को खुन्नस आने लगी। तो वो चुपचाप आकर बेड पर बैठ गई, पर फिर चिढ़ते हुए उठी और कबर्ड से कपड़े लेकर वॉशरूम की ओर चली गई। मीरा के मन में आखिर क्या चल रहा था और क्या सच में ठाकुर नील से बदला लेने के लिए उस पर वार करेगा? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कुछ देर बाद मीरा बाहर आई। उसने लाइट पिंक कलर का एक क्रॉप टॉप और एक ब्लैक कलर की शॉर्ट्स पहनी हुई थी और वो नील को देखकर चिढ़ रही थी क्योंकि नील चुपचाप अब भी बालकनी में बैठा था। मीरा आकर बेड पर बैठी, पर वो अब भी मुंह बनाए हुए थी। मीरा ने चिढ़कर आंखें बंद की और खुद को शांत करने के लिए लंबी सांसें लेने और छोड़ने लगी। कुछ पलों में उसने आंखें खोली तो सामने नील उसके बिल्कुल पास बैठा था। मीरा ने नील को देखकर मुंह फेर लिया तो नील मुस्कुराने लगा। फिर उसने खुद को नॉर्मल किया और मीरा के चेहरे पर उंगली रखते हुए उसका चेहरा अपनी तरफ किया। नील ने धीमी आवाज में कहा, जस्ट लुक एट मी। मीरा ने फिर नील की ओर नहीं देखा तो नील ने कहा, अरे यार, मैंने कुछ कहा क्या? मैं तो बस। मीरा बीच में ही बोली, तुम ना रहने दो, बड़े आए, मैं तो बस। क्या बस? हाँ, बस नहीं, कार थी वो। और क्या कह रहे थे तुम? कार में मैं? तुम ना ये मत भूलो कि तुम्हारे सड़े हुए मूड को ठीक करने के लिए ही मैं ऐसा करती हूँ। मीरा ने गुस्से से नील को बोलने नहीं दिया और खुद शुरू हो गई। नील को ये देखकर हंसी भी आ रही थी, पर वो खुद को कंट्रोल किए हुए था। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, I know you are not angry, so please now stop it.
नील के इतना कहते ही मीरा बेड से उठकर खड़ी हो गई। नील उसे देख रहा था और वो भी अब उठकर खड़ा हो गया। मीरा ने जैसे ही महसूस किया कि नील उसके पीछे था तो वो वहां से जाने लगी, पर फिर बालकनी में आ गई और आते ही मीरा की आंखें फैल गईं। वो हैरान थी। वहां बालकनी में 2 चेयर्स एक और रखी थी और एक टेबल भी सामने में रखा था जिस पर कुछ चॉकलेट्स पड़ी थी और नीचे एक गद्दा बिछा हुआ था। उसके आगे साइड में व्हाइट फ्लावर्स के कुछ गुलदस्ते थे। मीरा अब ऊपर आसमान की ओर देखने लगी। आज पूर्णिमा थी और चांद पूरा था। उसके आसपास तारे टिमटिमा रहे थे। ये देखकर मीरा के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और नील मुस्कुराते हुए मीरा को देखता रहा और फिर चुपचाप आकर गद्दे पर बैठ गया। मीरा ने जैसे ही नील को देखा तो वो उसके पास आकर बैठ गई कि तभी नील ने उसे पलटते हुए अपने से लगा कर बैठा लिया। नील के दोनों हाथों के घेरे में मीरा थी। फिर मीरा ने नील का हाथ पकड़ लिया। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ना ऐसे सुकून की चांद को देखना बहुत बहुत पसंद है। नील ने मीरा को अच्छे से अपनी बाहों के घेरे में ले लिया और बिना कुछ कहे उसके कंधे पर अपना चेहरा टिका दिया। दोनों की नजरें इस वक्त चांद पर ही थी। नील ने कहा, तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से मैं तुम्हारे झूठे गुस्से को भूल गया? नील की ये बात सुनकर मीरा ने दांतों तले जीभ दबा ली और मन में बोली, ओफो मीरू, तू भी ना इतना ओवर रिएक्ट कर दिया कि उसे पता भी चल गया। नील ने अपने होठों को मीरा के कानों के पास ले जाकर कहा, सच में कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया तुमने। बोलते वक्त नील के होठों ने जैसे जैसे मीरा के गर्दन और कानों को छुआ तो उसके धड़कनों की रफ्तार वैसे वैसे बढ़ती गई। नील के होठ अब भी वैसे ही थे तो मीरा ने नील के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखें बंद हो गईं। तो नील ने उसके चेहरे को देखा और अपने होठ और चेहरा पीछे कर लिया और कहा, रिलैक्स वाइफी। नील ने इतना कहा तो मीरा ने आंखें खोल दी और उसने अपने हाथ देखे। फिर झट से नील का हाथ छोड़ दिया। मीरा खुश होते हुए बोली, मिस्टर हस्बैंड, तुम ना बेस्ट हो। थैंक यू। ये ऐसी जगह, मतलब एकदम शांति से खुले आसमान और चांद, और यहाँ तो मेरे फेवरेट फ्लावर्स भी हैं। नील ने मीरा की बात सुनकर थोड़ी धीमी आवाज में कहा, और मेरा क्या? मीरा ये सुनकर मुस्कुराने लगी और बोली, तुम्हारा क्या? बीवी को मनाना था तो मैं मान गई, बस बात खत्म। मीरा की ये बात सुनकर नील को हंसी आ गई। मीरा अब वैसे ही टेबल पर पड़ी चॉकलेट उठाकर खाने लगी। फिर एकदम से उसे नील का ख्याल आया तो उसने चॉकलेट नील की ओर बढ़ा दी और पूछा, खाओगे तुम? मीरा के इतना कहते ही नील ने ना कह दिया। तभी मीरा को ध्यान आया कि वो नील की बाहों में थी। तो फिर उसने अपना चेहरा नील की ओर घुमाया तो उसने देखा कि नील उसे ही देख रहा था। ये देखकर मीरा की नजरें झुक गईं और फिर उसने अपना चेहरा आगे कर लिया। नील ने आहिस्ता से पूछा, क्या हुआ? तो मीरा कुछ नहीं बोली। उसने वो थोड़ी सी बची चॉकलेट टेबल पर रख दी। नील मीरा को देख रहा था तो मीरा ने खुद को रिलैक्स छोड़ते हुए नील के सीने से सर लगा दिया और सुकून से उसकी बाहों में बैठे बैठे ही अपनी आंखें मूंद ली। नील भी बड़े ही प्यार से मीरा को बाहों में भरे हुए था और उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और दोनों खामोशी से एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। मीरा की खामोशी से ही उनकी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी और आज भी खामोशी से ही वो अपनी मोहब्बत बयां कर रहे थे। सिर्फ कह देने से मोहब्बत का इजहार नहीं होता। कई दफा खामोशियों में भी प्यार का एक एहसास होता है। बिना कहे भी मोहब्बत बयां होती है। अगर सच्ची हो मोहब्बत तो कहने की जरूरत ही क्या है। सच्ची मोहब्बत तो अक्सर आंखों से ही झलक आती है, तो फिर लफ्जों की जरूरत ही क्या है। आंखें कह देती हैं बहुत कुछ। वो अनकही सी बातें दिल को समझ आ जाती हैं। अनकहे से एहसासों को नाम दे दिया, अपनी मोहब्बत को एक खूबसूरत अंजाम दे दिया। मीरा और नील
दोनों ने ही अब आंखें खोली तो मीरा मुस्कुराते हुए पलटकर नील के सीने से लग गई और नील ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। मीरा वैसे ही नील के बाहों में बोली, मिस्टर हस्बैंड, थैंक यू। तो नील ने मीरा के बालों में हल्का सा किस किया और उसे टाइटली हग करते हुए कहा, क्यों? थैंक यू क्यों? तुम्हारे झूठे गुस्से के कारण हमने साथ में इतना ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड किया। नील की ये बात सुनकर मीरा मुस्कुराई और बोली, तुम्हें पता था मैं नाराज नहीं हूँ, फिर भी मनाने के लिए इतना सब? नील मुस्कुराते हुए बोला, एक्चुअली बात ये ना कि तुम्हें मनाने में मुझे मजा बहुत आता है, और जब तुम्हारे झूठे गुस्से, झूठी नाराजगी के बाद भी मैं तुम्हें मनाता हूँ और तुम्हारे फेस पर जो स्माइल होती है तुम्हारी जीत की, that smile makes me happy. And you know very well, wifey, I can do anything for your that smile. ये सुनकर मीरा के चेहरे की स्माइल और बढ़ गई। वो नील से अलग होते हुए बोली, वो तो मुझे पता है। नील ने मीरा को वापस अपनी ओर खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में बोला, कहाँ चली तुम? मुझसे दूर जाने का तुम सोचा भी मत करो। मीरा ने नील की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे दूर जाऊंगी पर क्यों? दोनों फिर खामोशी से एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। मीरा ने घड़ी देखकर धीमे से कहा, 2 बजने वाले हैं। तभी नील ने मीरा का हाथ छोड़ दिया और मीरा मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई। फिर नील भी उठकर खड़ा हुआ। मीरा कमरे में बढ़ने लगी कि तभी नील ने उसे बाहों में भरते हुए गोद में उठा लिया। नील के हाथों का स्पर्श अपने शरीर और अपने खुले पैरों पर महसूस होते ही मीरा की आंखें बंद हो गईं और नील मुस्कुराते हुए मीरा को देखकर आगे बढ़ने लगा। नील ने मीरा को बेड पर लिटाया और पूरी शिद्दत से उसका माथा चूमते हुए प्यार से कहा, गुड नाइट। ये सुनकर मीरा मुस्कुराने लगी तो नील उसके पास दूसरी तरफ लेट गया कि तभी मीरा ने उसके हाथों को देखा और उसकी उंगलियों के बीच अपनी उंगलियां फंसाते हुए उसका हाथ थाम लिया और बोली, गुड नाइट। नील मीरा को ही देख रहा था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। कुछ देर बाद दोनों नींद की आगोश में चले गए। एक सुनसान सी सड़क थी और मीरा उस पर चलती जा रही थी। आसपास कोई भी नहीं था। वो बिना किसी भाव के शांत सी चलती जा रही थी कि एकदम से एक गाड़ी सामने आई और मीरा को टक्कर मार दिया। मीरा के मुंह से चीख निकल गई, आह! मीरा एकदम से उठकर बैठ गई और उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी कि तभी नील उठकर बैठ गया। नील ने कहा, क्या हुआ वाइफी? मीरा ने नील की ओर देखा। उसके सीने से लग गई। तभी उसकी नजरें घड़ी पर पड़ी। उसमें सुबह के 4 बज रहे थे। मीरा डरी हुई नील के सीने से लग गई। उसके इस रिएक्शन से नील समझ गया कि मीरा डर गई थी, तो उसने उसे टाइटली हग कर लिया और आहिस्ता से उसके बालों पर हाथ फेरने लगा और शांत स्वर में बोला, रिलैक्स, रिलैक्स वाइफी। मीरा थोड़ा शांत हुई पर वो अब भी नील के सीने से लिपटी हुई थी। नील ने मीरा के बालों पर किस करते हुए कहा, वाइफी रिलैक्स, इट्स अ ड्रीम ओनली। तभी मीरा धीमे से बोली, मैंने कुछ कहा थोड़ी। नील मीरा के इस बात पर हल्का सा स्माइल करने लगा और फिर अपना चेहरा थोड़ा झुकाकर उसके कानों के पास जाकर फुसफुसाते हुए बोला, बट यू नो आई अंडरस्टैंड यू विदाउट योर टेलिंग मी। ये सुनते ही मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और ये देखकर नील मुस्कुरा उठा। नाउ टेल मी व्हाट हैपेंड। तो मीरा को एक बार फिर वो सपना याद आ गया और वो घबरा गई। नील ने पूछा, बोलो ना वाइफी, क्या हुआ? मीरा ने मन में कहा, मैं अगर इसे बताऊंगी ना तो मुझसे ज्यादा तो ये परेशान हो जाएगा। नो मीरू, रिलैक्स। मीरा खुद को शांत की और बात को टालते हुए बोली, नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नील थोड़ा अजीब लुक देते हुए बोला, रियली? मीरा ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ। नील मीरा को देखने लगा क्योंकि वो समझ रहा था कि मीरा कुछ तो छुपा रही थी, पर उसने बिना कुछ कहे मीरा का हाथ पकड़ा और उसे लिटा दिया और उसे कहा, अब तुम सो जाओ,
वैसे भी रात को काफी देर तक जगे हुए थे हम। नील का ये केयरिंग नेचर हमेशा से ही मीरा को नील के और क्लोज करता था। मीरा मुस्कुराई और उसने नील को अपनी ओर झुकने का इशारा किया, तो नील हल्का सा झुका कि मीरा ने उसके गले में बाहें डाली और मुस्कुराती हुई कहा, यू आर द बेस्ट। फिर मीरा ने आंखें मूंद ली। नील ने स्माइल करते हुए मीरा के माथे को चूम लिया और उसके पास लेट गया कि तभी मीरा बंद आंखों से ही नील से लिपट गई और ये देखकर नील के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। नील ने कहा, इतने क्लोज? नील ने इतना कहा और चुप हो गया। मीरा ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, हाँ तो पति हो तुम मेरे। मीरा फिर नील के एकदम करीब आ गई। नील के चेहरे पर अब भी स्माइल थी और वो प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरने लगा और उसे सुलाने लगा। कुछ ही देर में मीरा सो गई। नील ने एक बार फिर से उसका माथा चूम लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह मीरा अलसाई हुई उठी और बैठकर आंखें मलते हुए उबासी लेने लगी। मीरा ने वैसे ही कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर हस्बैंड। और फिर मीरा ने आंखें खोली, पर आंखें खोलते ही वो हैरान थी क्योंकि नील तो वहां था ही नहीं। मीरा ने मुंह बना लिया और घड़ी की ओर देखा तो हड़बड़ा गई। मीरा एकदम से बोली, हाय रब्बा, 9 बज गए। और जल्दी से उठकर वॉशरूम की ओर चली गई। विशु जब कमरे में आई तो उसने देखा कि युवी अपनी कुछ फाइल्स देख रहा था, तो विशु उसे देखने लगी। वो ग्रे कलर के 2 पीस में था और चेहरे पर गंभीरता थी और आंखें फाइल पर टिकी हुई थी। ये देखकर विशु के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। फिर वो कमरे में आई और युवी के पास जाकर बैठ गई, पर उसने ध्यान नहीं दिया तो विशु और खुश हो गई और उसने एक झटके से हल्के से युवी के लिप्स पर किस किया और दूर हो गई। युवी अब हैरान था और फिर उसकी नजरें विशु पर गईं, तो वो विशु को घूरने लगा। विशु ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, क्या है, घूर क्यों रहे हो? तो युवी ने सर पकड़ लिया और कहा, तू नहीं सुधरेगी ना। आखिर मीरा ने ऐसा क्या देखा था जो वो इतना डर गई थी? क्या फिर से नील के ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। युवी ने इतना बोला कि विशु ने उसके गाल पर किस किया और मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, और तुम इतने हैंडसम लग रहे थे तो मैं क्या करती। युवी विशु की ये बात सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया और बोला, जल्दी। वो इतना बोला और उठकर ऑफिस जाने लगा। फिर रुका और विशु के पास आकर उसके माथे पर किस करते हुए प्यार से बोला, बाय। विशु ने मुस्कुराते हुए कहा, बाय, और जल्दी आना, वरना वो नौटंकी सोएगा भी नहीं। अभी तो भाई के पास गया है। विशु की बात पर युवी को हंसी आ गई। युवी ने कहा, माँ नौटंकी है तो बेटा भी तो डबल नौटंकी होगा ही ना। फिर युवी चला गया और उसकी बात सुनकर विशु मुंह बनाते हुए बोली, डबल नहीं, ट्रिपल नौटंकी है वो तो। नील हॉल में था और विराज आराम से उसकी गोद में बैठा हुआ था। संजीव जी और प्रताप जी ऑफिस चले गए थे। शारदा जी हॉल में ही थीं और विराज और नील को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी सिम्मी जी किचन से बाहर आईं और उनके हाथ में चाय का कप था। वो बिना कुछ कहे ऊपर नील और मीरा के कमरे की तरफ बढ़ गईं, तो नील ने एक नजर उन्हें देखा और मुस्कुरा दिया। नील मन ही मन बोला, अब तक तो उठ गई होगी। मीरा वॉशरूम से बाहर निकली कि तभी उसने देखा सिमी जी कमरे में खड़ी थीं। मीरा ने उन्हें देखते ही नजरें झुका लीं। मीरा ने धीरे से कहा, वो मम्मी जी, सॉरी। सिमी जी ने मीरा के पास आकर चाय का कप थमाते हुए कहा, अरे मीरू, लो, मैं ये चाय लेकर आई थी तेरे लिए। मीरा सिम्मी जी को देखने लगी तो सिम्मी जी मुस्कुराते हुए बोली, मीरू चल, चाय पी और रेडी होकर नीचे आ जा, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया अभी। मीरा सिम्मी जी की ओर देखकर मुस्कुराई तो सिम्मी जी मुस्कुराते हुए बाहर चली गई और मीरा ने चाय का एक घूंट मुंह में भर लिया और खुद से ही बोली, आई लव इट। 12 बज रहे थे। तभी नील को विवेक का कॉल आया। उसे अब ऑफिस जाना था। वो इस वक्त कमरे में ही था। तभी उसे एक बार फिर मीरा का सुबह
डरना याद आ गया। नील अब अपनी सोच में डूबा हुआ था कि तभी मीरा कमरे में आई, उसके पास आकर बैठ गई, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, ओ मिस्टर हस्बैंड, कहाँ खोए हो? नील एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आया और मीरा को देखने लगा। फिर उसने धीरे से उसके फोरहेड पर एक किस किया और बोला, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मुझे कुछ काम है तो मैं 4-5 घंटे में आ जाऊंगा। नील की आंखों में मीरा के लिए परवाह देख पा रही थी मीरा। ये सुन वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ओफो मिस्टर हस्बैंड, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। मीरा की बात सुनकर नील रिलैक्स हुआ। मीरा ने नील के गाल पर किस किया और कहा, जाओ। फिर मीरा ने नील के शर्ट के ऊपर के खुले बटन को बंद किया। नील उसकी इस हरकत पर मुस्कुराया। तभी उसे आइसक्रीम वाला स्याप्पा याद आ गया तो वो बोला, वाइफी, इट्स ग्रीन शर्ट। तो मीरा नील को घूरने लगी और फिर क्यूट सा फेस बनाकर बोली, आई नो, बट तुम्हारी बॉडी और तुम तो सेम हो ना। मीरा की बात सुनकर नील ने उसके पीठ पर हाथ रखकर उसे अपने करीब लिया और नील के इतने क्लोज आते ही मीरा की हार्ट बीट तेज हो गई और नील एकदम उसकी आंखों में देख रहा था। नील ने मीरा के करीब चेहरा बढ़ाते हुए कहा, तो जाना कैंसिल। नील मीरा के गालों पर किस करने ही वाला था कि मीरा ने उसके होठों पर हाथ रख दिए। हल्का सा हंसते हुए बोली, वकील साहब जाइए, वरना मेरी सौतन बुरा मान जाएगी। मीरा ने इतना कहा और नील के होठों से हाथ हटा लिया। नील ने ना समझते हुए कहा, व्हाट, सौतन? नील को अचानक याद आ गया कि मीरा उसके काम की बात कर रही है तो वो हंस पड़ा और मीरा को भी हंसी आ गई। मीरा नील को धक्का देती हुई बोली, जाओ। तो नील उठा और फिर चला गया और ये देख मीरा मुस्कुराने लगी। मीरा ने अपना फोन देखा और फिर दिन देखा। मीरा चहकते हुए खुद से बोली, ये आज फ्राइडे है, यानी संडे आने वाला है और फिर वीर जी का प्रॉमिस पूरा होगा। मीरा खुश हो गई और उसने अब किसी को कॉल किया। यूवी अपने केबिन में बैठा अपने काम में लगा था। तभी उसका फोन बजने लगा तो यूवी ने अब फोन देखा तो उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने कॉल रिसीव किया और कहा, क्या हुआ? तो दूसरी ओर से मीरा बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हुए बोली, हाय रब्बा वीर जी, ना हेलो ना हाय, सीधे क्या हुआ? हो, ऐसे कोई करता है क्या अपनी प्यारी सी इकलौती बहन के साथ? यूवी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे सांस तो ले ले मीरू, तू भी ना। अच्छा बोल, अभी कॉल क्यों किया? मीरा बोली, वीर जी आज फ्राइडे है और आपने कहा था। मीरा की बात पूरी होती उससे पहले ही यूवी बोल पड़ा, हाँ याद है, संडे को हम दोनों साथ रहेंगे, वो भी पूरे 5 घंटे। अब खुश? मीरा एक्साइटेड होकर बोली, बहुत खुश। यूवी ने बड़े ही अदब से कहा, मेरी बहना, अब अगर इजाजत हो तो मैं अपना काम कर लूं? यूवी की बातें सुन मीरा ने मुंह बना लिया और बोली, हाँ हाँ कर लीजिए। तभी यूवी बोला, अच्छा अब मुंह मत बना, घर आते ही तुझसे मिलूंगा। ये सुनते ही मीरा खुश हो गई। फिर उसने कंफर्म करते हुए पूछा, पक्का ना? मीरा की इस हरकत पर यूवी मुस्कुराते हुए बोला, पक्का। मीरा ने अब कॉल कट किया तो यूवी ने स्माइल करते हुए फोन टेबल पर रख दिया और खुद से ही बोला, ये मेरे तीनों नौटंकी बिल्कुल एक जैसे ही हैं। और फिर वो अपने काम में लग गया। मीरा अब बैठी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद की तो तभी उसे एकदम से वो सपना याद आ गया और वो घबरा उठी। उसके चेहरे पर पसीना छलकने लगा। फिर वो खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, बाबा जी, ये क्या हो रहा है? मीरू रिलैक्स, रिलैक्स। शाम तक नील भी आ गया और मीरा अब भी कमरे में थी। नील सोफे पर बैठा लैपटॉप में अपना कोई काम कर रहा था। मीरा अब डिनर रेडी करके अपने कमरे में आ गई तो उसने देखा कि नील अब भी काम में ही लगा था तो वो घड़ी देखने लगी। उसमें 7 बज रहे थे तो वो ऊपर देखकर नौटंकी करते हुए बोली, हाय रब्बा, बाबा जी देख रहे हो
एक ये अपने काम में व्यस्त और एक मेरे वीर जी अब तक आए ही नहीं। नील अब लैपटॉप से ध्यान हटाकर मीरा की नौटंकी देखने लगा कि तभी उसने देखा कमरे की दहलीज पर यूवी खड़ा मुस्कुराते हुए मीरा की नौटंकी देख रहा था। यूवी ने नील को देखा और धीमे कदमों से कमरे में आया तो मीरा मुंह फुलाए खड़ी थी। यूवी ने पीछे से ही कहा, इतनी शिकायत क्यों कर रही है, आ गया मैं। यूवी की आवाज सुनते ही मीरा खुश हो गई और बोली, वीर जी आप ना। अच्छा रुको एक मिनट। मीरा इतना बोलकर टेबल के पास चली गई और पानी का ग्लास उठाकर ले आई और यूवी की ओर बढ़ाते हुए बोली, पानी पीजिए, थक गए होंगे ना आप। मीरा की बात सुनकर यूवी और नील दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। यूवी ने पानी पी लिया और फिर मीरा ने ग्लास रख दिया और यूवी को हग कर लिया, जिससे यूवी मुस्कुराते हुए बोला, अरे ऐसे क्यों बिहेव कर रही है जैसे। यूवी आगे कुछ बोलता उससे पहले ही मीरा ने उससे अलग होकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा, क्या है वीर जी, बकवास ना करो, आपके बिना आपकी मीरू बिल्कुल नहीं रह पाती। ये देख यूवी मुस्कुराने लगा। फिर उसने प्यार से मीरा के सर को चूम लिया और कहा, हाँ मीरू, मैं जानता हूँ। अच्छा रुक। यूवी ने अब अपनी कोट की जेब में हाथ डाला और कुछ निकाला। यूवी के हाथ में एक चॉकलेट थी। ये देखते ही मीरा खुश हो गई। नील ये सब बहुत गौर से देख रहा था। मीरा ने यूवी के हाथ से चॉकलेट ले ली और खुश होकर बोली, थैंक यू वीर जी। यूवी मीरा की हरकत पर मुस्कुराया। मीरा बेशक कितनी ही बड़ी हो गई थी और अब तो उसकी शादी को भी 3 साल हो चुके थे, पर फिर भी यूवी के लिए वो हमेशा बच्ची ही थी। वो हमेशा मीरा को एक बड़े भाई से ज्यादा बाप की तरह प्रोटेक्ट करता था, पर नील के कारण उसकी ड्यूटी अब कम हो गई थी। यूवी बोला, अच्छा तो अब खुश। मीरा मुस्कुराई और बोली, बहुत, पर आप। यूवी बीच में बोल पड़ा, तेरा ये भाई भी तुझे बहुत अच्छे से समझता है। यूवी ने नील को देखा तो नील समझ गया कि वो उसकी बात कर रहा था, तो वो मुस्कुरा उठा। तो वहीं मीरा झट से बोली, अरे वीर जी, आपसे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं समझता मैनू। मीरा की इस बात पर नील मन में बोला, नॉट बैड वाइफी, तुम्हें अभी बताता हूँ। मीरा और नील से मिलकर कुछ देर बाद यूवी चला गया और मीरा भी अब जाने लगी कि तभी नील ने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपने ऊपर खींच लिया। मीरा के बाल खुले थे तो उसका चेहरा बालों से ढक गया, पर उसकी धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। नील ने अपनी उंगलियों से उसके बाल उसके चेहरे से हटाया और उसकी आंखों में झांकता हुआ कहा, तो मैं अच्छे से नहीं समझता तुम्हें। नील के इतना पूछते ही मीरा जबरदस्ती मुस्कुरा दी और खुद को संभालते हुए बोली, हाय रब्बा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मीरा के इतना कहते ही नील ने उसे अपने और करीब खींच लिया। अच्छा, मुझे तो यही लगा। चलो कोई नहीं, समझाओ मुझे, मैं तुम्हें और समझना चाहता हूँ। नील की बातें सुनकर मीरा की धड़कनें बढ़ती ही जा रही थी और नील मीरा को अपने और करीब करता जा रहा था। जितना वो मीरा को अपने करीब ला रहा था, उतना ही मीरा की धड़कनों का शोर बढ़ता जा रहा था। नील फिर बोला, समझाओ ना। नील की सांसों की गर्माहट मीरा को अपने गले पर महसूस हो रही थी, जो उसे बेचैन कर रही थी। तो नील फिर बोला, बोलो ना। और नील ने मीरा की कमर पर रखा एक हाथ उसकी कमर से हटाकर उसके गाल पर रख दिया, तो मीरा की आंखें बंद हो गईं और नील उसे ऐसे देखकर स्माइल करने लगा। नील ने आंखें बंद की और मीरा की तरफ होंठ बढ़ा दिए, तो मीरा ने आंखें खोली और जैसे ही ये देखा, वो कुछ सोचने लगी और अचानक उसके चेहरे पर एक बड़ी सी डेंजरस स्माइल आ गई। मीरा देख रही थी कि नील की आंखें बंद थी, तो उसने धीरे से काउच पर रखा एक कुशन उठाया और अपना मुंह पीछे करके कुशन अपने मुंह के सामने लगा दिया। नील ने अब बंद आंखों से ही अपना एक हाथ मीरा की कमर से हटाकर कुशन के नीचे कर दिया और आंखें खोल दी। मीरा नील के ऐसा करने से हैरान थी।
नील ने मीरा की कमर पर रखा अपना हाथ कसते हुए कहा, वाइफी, ज्यादा ओवर स्मार्टनेस नहीं। जिससे मीरा नील के और करीब आ गई। कुशन अब भी नील और मीरा के बीच था। नील एकटक मीरा को देख रहा था, तो उसने अब मीरा की आंखों में देखते हुए ही वो कुशन हटाकर काउच पर रख दिया। मीरा की धड़कनें बढ़ने लगी और उसकी चालाकी उस पर ही भारी पड़ गई थी। नील ने दबी आवाज में कहा, बोलो, आप क्या करोगी? और नील मीरा को अपने और करीब ले लिया तो मीरा नील की ओर देखते हुए बोली, हाय रब्बा, मेरी हार्ट बीट देखो, मेरा दिल अगर बाहर आया ना तो तुम। मीरा अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही नील ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया तो मीरा अपनी पलकें ऊपर उठाकर नील को देखने लगी, जो उसे ही बड़े प्यार से देख रहा था। नील ने मीरा की आंखों में झांकते हुए कहा, श्श, कितना बोलती हो, इससे ज्यादा क्लोज है हम। और आहिस्ता से अपना हाथ मीरा के मुंह से हटा दिया। नील ने मीरा के गाल पर हाथ रखा तो हमेशा की तरह मीरा की आंखें बंद हो गईं। नील ने शरारती लहजे में कहा, वाइफी, समझाओ ना अब। तो मीरा ने आंखें खोल दी। उसने नील को देखा तो नील के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट थी। मीरा ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हाय रब्बा, तुम तो एक ही बात पकड़कर बैठ गए। क्या? आगे जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मीरा के एक्सप्रेशंस देखकर नील की नॉटी स्माइल एक बहुत प्यारी स्माइल में बदल गई। दोनों अब भी वैसे ही थे। नील ने फिर मीरा को देखते हुए आंखें मूंद ली और उसके माथे पर किस किया। उसने अपने होठ उसके गालों पर रख दिए तो मीरा ने आंखें बंद कर ली और नील के होठ गालों से होते हुए गर्दन तक आ गए। मीरा और नील दोनों की आंखें बंद थी और दोनों की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। मीरा ने अब नील के होठ का स्पर्श अपने कंधे पर महसूस किया तो उसने अपनी आंखें खोल दी। नील अब भी उसे किस कर रहा था। मीरा एकदम से बोली, नानी माँ। ये सुनते ही नील झट से मीरा से दूर हुआ। उसकी पकड़ जैसे ही छूटी, उससे दूर होकर मीरा खड़ी हो गई तो नील ने देखा आसपास कोई नहीं था तो वो समझ गया कि ये मीरा की शरारत थी। फिर नील ने मीरा को देखा तो वो हंसने लगी। उसे हंसता देखकर नील चिढ़ने लगा। नील ने मीरा को देखकर थोड़ा इरिटेट होकर कहा, ये बहुत ज्यादा हो रहा है वाइफी। मीरा ने हंसना बंद किया और मुस्कुराती हुई बोली, हाँ तो कंट्रोल करो ना खुद को। नील कुछ कहता उससे पहले ही मीरा कमरे से भागते हुए चली गई। नील उसे जाते हुए देख रहा था और मीरा के जाते ही वो मुस्कुरा दिया और खुद से बोला, नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। नील ने इतना कहकर अपने बालों पर हाथ फेरा और अपनी शर्ट देखी जिस पर मीरा के लिपस्टिक के कुछ निशान आ गए थे। ये देख वो मुस्कुराया। नील अब उठकर कबर्ड के पास आया और अपनी टी शर्ट निकाल ली और वॉशरूम की ओर बढ़ गया। मीरा नीचे आई तो देखा संजीव जी और प्रताप जी आ चुके थे। मीरा जल्दी से किचन में गई और दोनों के लिए पानी ले आई। मीरा ने कहा, पापा जी, नानू, आप लोग फ्रेश होकर आइए, मैं खाना लगाती हूँ। तभी संजीव जी बोले, मीरू, आज तो मीठा। मीरा ने सख्त लहजे में कहा, नो मीठा। आप ना पापा जी छुपकर भी मीठा खा लेते हैं, इसीलिए शुगर कंट्रोल में नहीं आता। तो संजीव जी ने मुंह बना लिया। खाने के वक्त जब नील नीचे आया तो उसे देखते ही मीरा को कमरे में हुई बातें याद आ गई। वो मुस्कुराते हुए नील को देखने लगी, पर नील ने उसकी तरफ नहीं देखा और चुपचाप खाना खाने लगा। मीरा मन ही मन मुस्कुराती हुई बोली, हाय रब्बा, वकील साहब, इतना गुस्सा सेहत के लिए सही नहीं है। और बैठकर खुद भी खाना खाने लगी। खुराना हाउस में भी सब डिनर कर रहे थे और विराज युवी के पास ही बैठा हुआ था। विराज ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, पापच, मुझे अब नहीं खाना, बच बहुत चाला खा लिया। विराज की हरकत पर सबको हंसी आ गई। तभी बुआ जी बोली, पुत्र, हाथ नीचे कर ले, अभी ता और खाना है तेनू, इन्ना कम कम खाता है। विराज अपनी बात पर अड़ते हुए बोला,
नहीं बुआ जी, मुझे अब नहीं खाना, बच। तो युवी ने विराज का मुंह साफ करके उसे पानी पिलाया। विराज चेयर पर खड़ा होते हुए बोला, ओके, गुड नाइट एवरीवन। तो युवी विराज की हरकत को नोटिस करके विशु को घूर रहा था और ये देख विशु ने मुंह बना लिया। विशु चिढ़कर बोली, क्या है, मुझे क्यों घूर रहे हो? और फिर विशु बाकी सब बड़ों को देखकर क्यूट सा एक्सप्रेशन देते हुए बोली, मम्मी जी, बड़ी माँ, मैंने क्या किया? देखिए कैसे घूर रहा है। राजेश जी ने कहा। युवी? राजेश जी के इतना कहते ही विशु खुश हो गई और फिर झट से बोली, वही तो पापा जी, नौटंकी करता है विराज और ये मुझे डांटता है। रितेश जी बोले, युवी क्या है बेटा, विराज बच्चा है, उसकी बातों के लिए विशु को डांटना सही नहीं है। युवी बोला, पर बड़े पापा, मैंने इसे डांटा। युवी बोलने की कोशिश करने लगा कि तभी शांति जी बोल पड़ी, युवी गलत बात है ये। युवी ने विशु को देखा तो वो बहुत खुश हो रही थी। वहीं विराज चेयर पर खड़ा होकर ये सब देख रहा था और उसके फेस पर भी स्माइल आ गई। बुआ जी विशु को देखती हुई मन में बोली, ये कुड़ी नहीं सुधरेगी, मैनू तो समझ ही नहीं आंदा इसके दिमाग विच अक्कल कब आएगी। विराज अब चेयर पर बैठ गया और सबको देखकर गंभीर स्वर में बोला, ओहो, आप सब मिलकर मेरे पॉप्स को डांट रहे हो, बुई को पता चलेगा तो वो सबको डांटेंगी। विराज की बात सुनते ही सबको मीरा के बारे में याद आई तो सब मुस्कुरा दिए और फिर युवी को शाम की बातें याद आ गई। युवी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ वो तो है, एक मीरू को ही सबसे ज्यादा मेरी फिक्र रहती है। विराज झट से बोला, और मुझे भी पॉप्स। विराज की इस बात पर सब मुस्कुरा दिए। युवी विशु को देख रहा था और विशु की नजरें भी उस पर ही थी, पर फिर वो खाना खाने लगी। नील खाना खाकर सीधा कमरे में आया और चुपचाप आकर बेड पर लेट गया। कुछ देर बाद मीरा जब कमरे में आई तो उसने देखा नील बेड पर आंखें बंद किए हुए सोया था। तो मीरा ने कमरे का दरवाजा बंद किया और बेड की तरफ आ गई। मीरा बेड पर आई और नील के पास आकर पीछे से उसे हग करते हुए लेट गई। नील बिना कुछ कहे उससे दूर हो गया। मीरा फिर उसके करीब आई और उसने वापस से नील को बैक से टाइटली हग कर लिया। नील दूसरी तरफ से ही बोला, लीव मी। तो मीरा ने नील को और कस के पकड़ लिया और धीरे से नील के कान के पास आकर कहा, इन्ना गुस्सा। मीरा की आवाज कानों में पड़ते ही नील का मन किया कि वो पलट कर उसे सीने से लगा ले, पर उसने अपने आप को संभाल कर झूठी नाराजगी जारी रखी। नील कुछ नहीं बोला तो उसकी खामोशी देख मीरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने धीरे से नील की गर्दन पर किस किया और नील को जैसे ही ये फील हुआ तो उसने अपनी आंखें खोल दी और ये नील की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी था। मीरा ने कहा, कुछ बोलोगे? पर नील कुछ नहीं बोला और वो अपने चेस्ट से लगे मीरा के हाथ को छुड़ाने लगा। तो मीरा को लगने लगा कि नील अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है। मीरा इमोशनल होकर बोली, आई एम सॉरी। नील मीरा से दूर होकर एकदम से उसकी तरफ पलटा और मीरा को अपने सीने से लगा लिया। जैसे ही नील ने मीरा को सीने से लगाया, मीरा उससे लिपट गई। नील ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, व्हाट सॉरी? मीरा ने नजरें उठाकर नील को देखा और मुस्कुराकर बोली, वकील साहब, आज इरादे ना ठीक नहीं थे आपके। नील ने मीरा की आंखों में झांकते हुए कहा, इरादे तो हमेशा ठीक ही होते हैं, पर तुम्हें देखकर दिल बहक जाता है। नील की बातें सुनकर शर्म से मीरा की नजरें झुक गईं। नील ये देखकर मीरा को अपने एकदम करीब ले लिया। अब मीरा उसके बेहद करीब थी। दोनों के दरमियान बहुत ही कम फासले थे। नील ने धीमी आवाज में कहा, क्या हुआ? अब इरादे सही लग रहे हैं? नील की आवाज मीरा की गर्दन से टकरा रही थी और नील की सांसों की गर्माहट मीरा को इस वक्त एक सुकून दे रहा था। उसने नील के सीने में सर छुपा लिया तो नील ने भी उसे बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे की धड़कनों का शोर साफ सुन रहे थे। मीरा ने अब हल्का सा अपना चेहरा उठाया और नील का चेहरा देखा, फिर धीरे से अपने होठ उसके होठों से जोड़ दिए।
मीरा के होठों ने जैसे ही नील के होठों को छुआ, ये एहसास महसूस होते ही मीरा की पीठ पर रखा नील का हाथ कस गया। मीरा के सॉफ्ट लिप्स जैसे जैसे नील की लिप्स की गिरफ्त में आ रहे थे, वैसे वैसे नील का कंट्रोल खत्म हो रहा था। उसने अब तक मीरा को रिस्पॉन्स नहीं किया था, पर अब वो उसे डीपली किस करने लगा। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए। मीरा फिर से नील के सीने से लग गई। उसे नील की बढ़ती धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। नील ने अब मीरा की पीठ पर अपना हाथ थोड़ा लूज छोड़ा और धीरे से मीरा के माथे पर किस किया। तो मीरा को वो दिन याद आ गया जब उसकी नाराजगी जानने के लिए नील ने पहली बार उसके माथे को चूमा था। मीरा नील से एकदम लिपटते हुए बोली, थैंक यू। मीरा के इस थैंक यू का मतलब नील समझ नहीं पाया, तो उसने मीरा को देखा और सवाल करते हुए कहा, थैंक यू क्यों? नील के बाहों में अपना सर ठीक से रखते हुए मीरा ने बहुत प्यार से कहा, तुम जैसे हो वैसा होने के लिए, तुम जैसे मुझसे प्यार करते हो वैसे प्यार करने के लिए। मीरा की बातें सुनकर नील मुस्कुराते हुए बोला, वाइफी प्यार तो। नील की बात बीच में काटते हुए मीरा ने कहा, तुम्हारी बात अलग है, तुम खुद को दूसरों से कंपेयर मत करना, क्योंकि मेरे मिस्टर खन्ना सबसे ज्यादा अलग हैं। और फिर चुप हो गई। तभी मीरा को वो बात याद आ गई जब नील ने उसे कहा था वो उसे और समझना चाहता है। मीरा नील के सीने से लगी हुई बोली, पता है वीर जी के बाद एक तुम ही तो हो जो मुझे इतने अच्छे से समझते हो। तो नील मीरा की बात सुनकर मुस्कुराया। मीरा इमोशनल होकर बोली, और तुम्हें पता है बाकी सब तो ठीक है, पर तुमने एक आदत बदल ली। मुझे किसी के साथ सोना बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, पर तुम्हारे बिना तो नींद ही नहीं आती। तुम्हारी बाहों में सबसे ज्यादा सुकून मिलता है मुझे। पता नहीं कैसे इतना प्यार हो गया तुमसे। तुम ना बस ऐसे ही मुझे अपने पास रखना, वरना मैं कभी कभी डर लगता है। मेरी लाइफ में अभी सब अच्छा हो रहा है, लेकिन मेरे साथ कभी कभी कुछ। मीरा काफी इमोशनल हो गई थी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही नील बोला, श्श, चुप, कुछ बुरा नहीं होगा तुम्हारे साथ, मैं हूं ना। मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा, भरोसा है मुझ पर, मेरे साथ, मेरे प्यार पर। मीरा मुस्कुराती हुई बोली, बिल्कुल वकील साहब। और नील से लिपट गई। नील बोला, मेरी बाहों में इतना सुकून मिलता है तो मेरे इतने क्लोज रहा करो। और एक बात और बताओ, मेरे बिना अब तुम्हें नींद तक नहीं आती, पर पहले तो हम। नील बोलते बोलते रुक गया। एक बार फिर उसकी आंखों के सामने जानवी का चेहरा आ गया और मीरा शायद समझ गई थी कि नील के मन में क्या चल रहा था। मीरा ने कहा, दिल्ली में आदत लगा दी थी तुमने अपनी। मीरा की बातें सुनकर नील को अब वो सब याद आने लगा और उसने टाइटली उसे अपनी बाहों में घेर लिया। तो मीरा ने भी आंखें बंद कर ली। नील मन में बोला, बाबा जी बस अब हमारे बीच कभी कुछ गलत ना हो। और उसने बहुत प्यार से मीरा के सर पर किस कर लिया। अगली सुबह नील को अपने काम से जाना था, तो वो वक्त पर चला गया। मीरा अपने घर आ गई थी और वो विराज और विशु के साथ मस्ती कर रही थी। विराज ने अचानक पूछा, बुई मामू कब आएंगे? मीरा प्यार से बोली, अरे बच्चा, बुई से आपको बात नहीं करनी? तो विराज हंस पड़ा और विशु बोली, मीरू तू रिकॉर्डिंग कब से शुरू करेगी? मीरा ने चहकते हुए कहा, विशु डार्लिंग मंडे से। शाम को मीरा किचन में खाना बना रही थी, पर उसे बेचैनी महसूस हो रही थी और उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। तो उसने जल्दी से गैस बंद कर दिया और पानी का ग्लास उठाया कि घबराहट के कारण उसके हाथ से ग्लास छूटकर गिर गया। मीरा खुद में बोली, ये कितना अजीब सा फील क्यों हो रहा है मुझे? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे कुछ गलत होने वाला है। मैं क्या करूं? बहुत डर लग रहा है। अब क्या करूं? मीरा को घबराहट हो रही थी और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। तभी किसी ने उसके कंधों पर हाथ रखा। मीरा पलटी तो सामने नील था।
उसे देखते ही वो बिना कुछ कहे झट से उससे लिपट गई। तो नील मीरा का ये रिएक्शन देखकर परेशान हो गया। नील ने पूछा, क्या हुआ वाइफी? पर मीरा कुछ नहीं बोली और उसने बस नील को टाइटली हग कर लिया और उसके एक्सप्रेशन देखकर नील को समझ आने लगा कि मीरा परेशान थी। तो वो हल्के हाथों से उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ ही पलों बाद मीरा नील से अलग हुई तो अब भी परेशान थी। नील बिना कुछ कहे आहिस्ता आहिस्ता उसके सर पर हाथ फेर रहा था और मीरा नील के सीने से लिपटी हुई थी। उसकी परेशानी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। नील ने मीरा के गाल पर हाथ रखकर प्यार से पूछा, क्या हुआ वाइफी? इतना परेशान क्यों हो? मीरा घबराती हुई बोली, पता नहीं, डर लग रहा है बहुत। मुझे ना बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। तो नील ने अपना हाथ पीछे किया और एक ग्लास में पानी निकालकर मीरा को पानी पिलाया। नील पानी का ग्लास रखता हुआ बोला, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है और न होगा, सब ठीक है। तभी सिम्मी जी आई। उनके चेहरे पर परेशानी के भाव थे और वो हांफते हुए बोली, यूवी। क्या हुआ था यूवी को? सिम्मी जी इतनी परेशान क्यों थी? आखिर मीरा को इतनी घबराहट क्यों हो रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मीरा उन्हें ऐसे देखकर और यूवी का नाम सुनकर घबरा गई। मीरा ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ मम्मी जी? वीर जी कहाँ हैं? सिम्मी जी ने रोते हुए कहा, यूवी का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही मीरा सुन्न रह गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर वो एकदम शांत थी, जैसे अब उसके शरीर में जान ही न बची हो। उसके कानों में बस सिमी जी की कही बात, यूवी का एक्सीडेंट हो गया, यही गूंज रही थी। मीरा एकदम चिल्लाते हुए बोली, वीर जी वीर जी, और मीरा वहां से भागते हुए गई। नील और सिम्मी जी मीरा के पीछे ही थे। मीरा जैसे ही घर के बाहर आई, उसने देखा उसके मोहल्ले में भीड़ लगी थी और विराज बुरी तरह से रो रहा था। मीरा ने बस जाते ही अटकती हुई आवाज में इतना ही कहा, मेरे वीर जी कहाँ है? राजेश जी और रितेश जी के साथ ही विशु और मीरा भी गाड़ी में बैठ गए। विराज को विभा ने पकड़ रखा था, पर वो रो रहा था। विराज रोते हुए बोला, मुझे मेरे पॉप्स के पास जाना है। वो रोते हुए बस यही जिद कर रहा था। नील बाहर आया तो उसने देखा कि मीरा नहीं थी, तो वो सीधा विभा जी के पास आया और उसने विराज को गोद में ले लिया। नील ने विराज को संभालते हुए कहा, चैम, यू आर माई स्ट्रॉन्ग बॉय। पर विराज अब भी रो रहा था। विराज रोते हुए बोला, पॉप्स, मामू, मुझे पॉप्स के पास जाना है। तभी नील ने प्यार से विराज के गाल पर किस किया और कहा, माय लिटिल चैम, कुछ नहीं होगा आपके पॉप्स को, प्रॉमिस। आप यहीं रहो, हम जल्दी ही पॉप्स को लेकर आएंगे। विराज अपनी मासूम सी आंखों में नमी लिए नील को देखने लगा। तभी नील ने उसके आंसू पोंछे और हल्का सा स्माइल करते हुए बोला, मामू की बात मानोगे ना? विराज ने हाँ में गर्दन हिला दिया तो बाकी सब थोड़ा रिलैक्स्ड हुए। नील ने विराज को अपनी गोद से उतारते हुए कहा, गुड बाय चैम्प। विराज को बुआ जी के पास छोड़कर सब हॉस्पिटल चले गए। मीरा अपने चाचू, पापा और विशु के साथ हॉस्पिटल आ चुकी थी। रिसेप्शनिस्ट से बात करके जैसे ही पता चला यूवी सेकंड फ्लोर के आईसीयू वार्ड में है, तो मीरा भागते हुए चली आई। सब जा रहे थे। विशु बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उसे बार बार यूवी का चेहरा नजर आ रहा था और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वार्ड के सामने आते ही मीरा आकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई और अंदर देखने लगी। अंदर का नजारा देखते ही उसकी आंखों में थमे आंसू बुरी तरह से बह गए कि तभी विशु आकर मीरा के पास खड़ी हुई और वहां से अंदर देखते ही उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। यूवी वार्ड में वेंटिलेटर पर मशीनों के बीच पड़ा हुआ था और उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था और अंदर डॉक्टर्स के साथ 4 नर्स भी थी
जो युवी को देख रहे थे। मीरा और विशु एक टक अंदर देख रही थी कि तभी राजेश जी ने आकर दोनों के कंधों पर हाथ रखा और भारी मन से कहा, कुछ नहीं होगा। पर मीरा और विशु ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। उन दोनों की नजरें अब भी अंदर ही थीं। वहीं युवी के सर पर आई चोट को साफ किया जा रहा था। मीरा रोते हुए बोली, वीर जी, उठो ना वीर जी, उठो ना प्लीज वीर जी। बुआ जी विराज के साथ घर पर थी, पर वो बहुत परेशान थी। इधर उधर हॉल में चक्कर लगा रही थी और विराज बिना कुछ बोले एकदम शांति से सोफे पर बैठा हुआ था। बुआ जी ने जैसे ही विराज को देखा, वो आकर उसके पास बैठी और विराज का सर सहलाते हुए बोली, पुत्र तू चिंता ना कर, कुछ नहीं होगा मेरे युवी पुत्र नो। ये सुनकर विराज फिर रो पड़ा। बुआ जी उसे चुप कराने की कोशिश करती हुई उसके सर पर हाथ फेरती हुई बोली, चल पुत्र, हम माता रानी नु कह दे हैं। बुआ जी विराज को घर में ही बने मंदिर में ले आई और विराज ने आंखें बंद की और हाथ छोड़ दिए। उधर दूसरी ओर सब हॉस्पिटल में आ चुके थे और युवी के लिए परेशान हो रहे थे। कुछ देर बाद एक नर्स बाहर आई। उसे देखते ही मीरा बोली, मेरे वीर जी ठीक तो है ना? नर्स ने अब नजरें उठाकर मीरा को देखा और कहा, अभी इलाज चल रहा है और वैसे शुक्र है उस लड़की का जो उन्हें वक्त पर हॉस्पिटल ले आई। नर्स की बात सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि यहाँ उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। रितेश जी ने पूछा, कौन लड़की? तो नर्स ने इधर उधर देखा, पर वहाँ दोनों फैमिली के अलावा कोई नहीं था। नर्स ने कहा, शायद चली गई, आप सब प्लीज पैनिक मत कीजिए, हम देख रहे हैं। फिर नर्स वहाँ से चली गई। सब उदास चेहरे लिए हुए बैठे थे और मीरा विशु के साथ खड़ी थी। दोनों से ही युवी की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। मीरा को अचानक कुछ सूझा। वो बिना कुछ कहे वहाँ से हट गई और हॉस्पिटल में बने मंदिर के पास आ गई। वहाँ माता रानी की एक मूर्ति थी। मीरा उस मूर्ति को देखती रही और फिर उसने हाथ जोड़ दिए। मीरा रोती हुई बोली, माता रानी मेरे वीर जी को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज उन्हें बचा लो। माता रानी बचा लो वीर जी को। मीरा एक बार फिर रो पड़ी और उसे युवू के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। मीरा रोती हुई बोली, वीर जी वीर जी के बिना मैं कुछ नहीं हूँ और मैं आज यहाँ उनकी वजह से ही हूँ। तो प्लीज माता रानी मेरे वीर जी को बचा लो मेरे वीर जी को। थोड़ी देर बाद वार्ड से एक डॉक्टर बाहर आए तो सब उन्हें देखकर जल्दी से खड़े हो गए। रितेश जी ने पूछा, डॉक्टर युवी ठीक है अब? डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन कर दिया गया है, पर जख्म गहरा है और खून भी काफी बह चुका है, तो ब्लड अरेंज करना होगा। हमने अपने ब्लड बैंक से ब्लड ले लिया है, पर अभी थोड़ा ब्लड और चाहिए। डॉक्टर की बात सुनकर सब सोच में पड़ गए कि तभी अचानक नील को कुछ याद आया। नील ने कहा, मैं विवेक से बात करता हूँ, उसका ब्लड ग्रुप सेम है। तभी डॉक्टर बोले, जल्दी कीजिए, ज्यादा वक्त नहीं है। नील ने जल्दी से अपना फोन निकाला और विवेक को कॉल करने लगा कि तभी उसने देखा कि मीरा डॉक्टर के पीछे खड़ी सब बातें सुन रही थी। नील ने उसे देखकर ना में सर हिलाया और फिर विवेक से बात करते हुए एक कॉर्नर में आ गया। मीरा मन में बोली, नहीं, मेरे वीर जी को कुछ नहीं होगा। और फिर मीरा वहां से चली गई। मीरा अब पीछे के दरवाजे से उस वार्ड के पास आई और उसने नर्स को अपने पास आने का इशारा किया। नर्स ने धीमी आवाज में कहा, क्या हुआ मैम, आप यहाँ अंदर नहीं आ सकती? मीरा ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मुझे ब्लड डोनेट करना है। तो नर्स मीरा को लेकर साथ चली गई। कुछ देर बाद विवेक आया तो बाहर आती नर्स को देख संजीव जी बोले, नर्स ब्लड ये डोनेट करेंगे। विवेक आगे आया तो नर्स ने अजीब नजरों से सबको देखा और कहा, पर ब्लड तो पेशेंट को मिल चुका है और अब वो ठीक हैं। ये सुनकर सब रिलैक्स्ड हुए, पर अचानक नील को कुछ याद आया और उसका फोन छूटकर उसके हाथ से गिर गया। तो सब नील को देखने लगे। तभी नील एकदम से बोला, मीरा कहाँ है? अब सब एक दूसरे को देखते हुए इधर उधर देखने लगे, पर मीरा कहीं नहीं थी। नर्स ने कहा, सर वो उन्हें ब्लड की जरूरत पड़ गई है और उन्हें हम सब ने मना किया, पर वो मानी नहीं।
कह रही थी अगर पेशेंट को कुछ हुआ तो वो जी नहीं पाएंगी और उन्होंने ही ब्लड डोनेट किया है, जबकि वो ब्लड दे नहीं सकती, उनके पास ऑलरेडी कम है। नर्स की बातें सुनकर सब हैरान हो गए और सबकी आंखों में नमी आ गई। तो मीरा अपने वीर जी के लिए जान भी दे सकती थी और उसका उदाहरण आज उसने दे दिया। मीरा कुछ देर बाद बाहर आई तो एकदम शांत सी थी और उस तरफ आ रही थी। मीरा ने एकदम धीमी आवाज में कहा, वीर जी ठीक है ना? कि तभी अचानक मीरा की आंखें बंद होने लगीं और नील मीरा की तरफ भागा, पर मीरा गिरती उससे पहले ही नील ने उसे संभाल लिया। मीरा नील की बाहों में ही बेहोश हो गई और नील एकटक मीरा को देखने लगा। अब सब एक बार फिर परेशान हो गए। मीरा को भी एक वार्ड में शिफ्ट किया गया और उसे ग्लूकोज चढ़ाया गया और विवेक ने ब्लड भी डोनेट किया। शांति जी रोती हुई बोली, हे वाहेगुरु, ये क्या हो रहा है? सिम्मी जी और विभा जी उन्हें संभालने लगी, पर विशु तो अब भी रो रही थी। मन ही मन विशु प्रार्थना करती हुई बोली, बाबा जी, मीरू और युवी दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर के बाद मीरा जिस वार्ड में थी वहाँ से डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर ने कहा, वीकनेस बहुत ज्यादा हो गई है। आई डोंट नो कि उन्होंने इतनी जिद क्यों की, और नर्स तुमने उन्हें ब्लड डोनेट करने ही क्यों दिया? नर्स ने नजरें झुकाते हुए कहा, वो सर, वो अपने भाई, एक्चुअली वो रो रही थी, मुझे, आई एम रियली सॉरी। इधर बुआ जी ने राजेश जी को कॉल किया तो उन्होंने सारी बात बताई। तो सुनकर बुआ जी भी परेशान हो गई और उन्होंने कॉल कट कर दिया। बुआ जी ने खुद से ही बातें करते हुए कहा, हे वाहेगुरु, इस कुड़ी नो भी अकल नहीं है। पर फिर बुआ जी बोलते बोलते चुप हो गईं। उनकी आंखों में नमी आ गई और वो खुद से बोली, जब अपने वीर की जान की गल होंदी है तो बहन नु कुछ नहीं दिखता। कुछ देर बाद एक नर्स ने बताया, यूवी को होश आ चुका था तो सब उससे मिलने अंदर वार्ड में गए। यूवी अब होश में आ चुका था पर उसके सर पर पट्टी लगी हुई थी। यूवी को देखते ही एक बार फिर विशु की आंखों में आंसू आ गए। सब यूवी के पास आकर खड़े थे और वो सबको देख रहा था। वहीं यूवी बेचान सा वेंटिलेटर पर लेटा हुआ था। विभा जी और शांति जी ने पूछा, यूवी बेटा, तू ठीक है ना? यूवी धीमी आवाज में बोला, हाँ हाँ हाँ। यूवी की नजरें विशु पर पड़ी तो वो फिर उसी टोन में बोला, विशु विशु रोना बंद कर, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर विशु यूवी को देखने लगी, पर यूवी की आंखें अब किसी और की तलाश कर रही थी। इस वक्त सब थे पर मीरा नहीं थी और उसकी नजरें भी मीरा को ही तलाश रही थीं। यूवी ने पूछा, मीरू कहाँ है? तो सब परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगे कि तभी नील यूवी के पास आया और बहाना बनाते हुए बोला, यूवी तुम प्लीज शांत रहो, वो विराज के साथ है। तो सब थोड़ा शांत हुए पर यूवी नील को देखने लगा। यूवी लंबी सांसें लेता हुआ बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम भी जानते हो वो कहाँ है वो? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, पर प्लीज बुलाओ उसे। ये सुनकर सब परेशान होने लगे और एक दूसरे को देखने लगे और यूवी सबको नोटिस करने लगा। यूवी बहुत अच्छे से जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी इस हालत का पता चलने पर मीरा घर पर ही रहे, ये हो ही नहीं सकता था। और फिर उसे कुछ अजीब भी लग रहा था, तो उसके मन में मीरा को लेकर घबराहट हो रही थी। यूवी सबको नोटिस कर रहा था कि सबके चेहरे पर एक परेशानी थी और उसे देखकर वो डरने लगा और धीमी आवाज में बोला, कहाँ है मीरू? वो ठीक है ना? मुझे डर लग रहा है। तो नील को एकदम से घर पर मीरा का परेशान होना याद आ गया और तभी पता चला कि यूवी का एक्सीडेंट हो गया और अभी मीरा मुसीबत में थी। तो यूवी ने भी शायद ये महसूस कर लिया था और ये सब सोचते हुए नील यूवी को देख रहा था। फिर उसने मन ही मन में कहा, उसे तब लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है और अभी वो प्रॉब्लम में है, तो यूवी शायद फील कर पा रहा है। नील यूवी को शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, यूवी वो आ जाएगी अभी थोड़ी देर में ही। पर यूवी को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था।
युवी ने अब अपने पास खड़ी विशु को देखा और उसे देखकर कहा, विशु, तू बता, कहाँ है मीरू? विशु की आंखों में नमी आ गई, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहे तो क्या कहे। युवी विशु की ओर देखकर फिर बोला, विशु, चुप मत रह, बताना कहाँ है मीरू? विशु की आंखों से अब आंसू बह गए। वो कुछ नहीं बोल पाई, तो उसकी आंखों में से आंसू देखकर युवी की घबराहट और बढ़ गई। तभी वार्ड का दरवाजा खुला और सब सामने देखने लगे। क्या जवाब देगी विशु युवी के सवालों का? और कौन था दरवाजे पर? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।